कहानी उस गुलाम की जिससे मंगोल भी डरते थे। फातेह रुकनुद्दीन बैबरस सलाहुद्दीन ऐवबी की तरह मशहूर हुआ। आज हम आपको एक ऐसे गुलाम की कहानी सुनाएंगे जो सुल्तानों की तरह मशहूर हुआ और जिसने अपनी बहादुरी से न सिर्फ हुकूमत हासिल की बल्कि कई जालिमों को मुंतकी अंजाम तक पहुंचाया। फुतूहात की ऐसी मिसालें कायम की कि बड़े बड़े जनगजू इसके नाम से थर थर कांपते थे। तारीख मंगोलों के जुल्म से भरी पड़ी है, लेकिन इस गुलाम ने मंगोलों की ऐसी कमर तोड़ी कि वो दोबारा सर ना उठा सके। ये गुलाम एक अजीम फातेह, दलीर जनगजू और आलम इस्लाम का ऐसा हीरो बना जिसको तारीख कभी भुला ना पाएगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुल्तान रुकनुद्दीन बैबरस की, जो 19 जुलाई 1223 हमजा कोदश्त कपचाक में एक खाना बदुश कबीले में पैदा हुए। कपचाक तरकहद वस्ता में यूरोप और एशिया हमजा के दरमियानी इलाके में आबाद थे। बैबरस हलाको खान और गैसलदीन बलबन का हम मिस्र था और कहा जाता है कि बैबरस को गुलाम बनाकर फरोख्त किया गया था, फिर वो अपने जोर बाजू से सुल्तान मसर और शाम बना। अलमलिक अलज़ाहिर रुकनुद्दीन बैबरस का असल नाम अलबन कदारी, लक़ब अबूलफ्तु था, लेकिन बैबरस के नाम से शोहरत पाई। बैबरस सैफ अलदीन कतज़ का जानिशीन और मिस्री अफवाज के इन कमांडरों में से एक था जिसने फ्रांस के बादशाह लुइस नहम को 7वें सलीबी जंग में शिकस्त दी। रुकनुद्दीन बैबरस 620 दो चश्मे मनफी 676 दो चश्मे के 3 कारनामे तारीख में हमेशा याद रखे जाएंगे। पहला कारनामा ये था कि बैबरस ने सुल्तान सैफ अलदीन कतज़ के साथ मिलकर मंगोलों को मरका एन जालूत में अबरतनाक शिकस्त दी। ये मशहूर जंग 25 रमजान 658 दो चश्मे को लड़ी गई। इस जंग में मंगोलों का वो हाल किया कि इसके बाद वो दोबारा सर उठने के काबिल न रहे। इस तरह हजाज मुक़द्दस और मसर मंगोलों के जुल्म से हमेशा के लिए महफूज हो गए। एन जालूत फ़लस्तीन में वही जगह है जहां तालिबत के मुख्तसर लश्कर ने जालूत के लश्कर जर्रार को शिकस्त दी थी। ये सुल्तान रुकनुद्दीन बैबरस का दूसरा शानदार कारनामा नहीं तो और किया है कि इसने तकरीबा पौने 2 सदी तक चली सलीबी जंगों का खात्मा किया और सलीबियों को ऐसी अबरतनाक शिकस्त दी कि फिर वो दोबारा हमला करने के काबिल न रहे। बैबरस का तीसरा कारनामा ये था कि 659 दो चश्मे में मसर में रस्मी सही मगर खिलाफत अब्बासी दोबारा कायम की, जबकि मुगलों ने बगदाद को तहस नहस करके खिलाफत अब्बासी का बिल्कुल खात्मा कर दिया था। बगदाद को तबाह करने के बाद जब हलाको खान की फौजी शाम की तरफ बढ़े तो बैबरस और एक ममलूक सरदार सैफ अलदीन कतज़ ने मिलकर एन जालूत के मकाम पर इनको फैसलाकिन शिकस्त दी और मंगोल अफवाज को निकाल बाहर किया। बैबरस का ये बहुत बड़ा कारनामा है कि इसने मसर और शाम को मंगोलों की तबाह कारियों से बचाया। इसने मिस्री सल्तनत की शुमाली सरहद एशियाई कौचक के वस्ती इलाकों तक पहुंचा दी। बैबरस का एक और बड़ा कारनामा शाम के साहिल पर काबिज यूरोपी हुकूमतों का जोर तोड़ना था। ये हुकूमतें पहली सलीबी जंग के जमाने से शाम के साहिली शहरों पर काबिज थीं। नूर अलदीन ज़नगी और सलाहुद्दीन ऐवबी ने अगरचे अंदरून मुल्क और फ़लस्तीन से सलीबियों को निकाल दिया था, लेकिन साहिली शहरों पर इनका इक़्तिदार अरसे तक कायम रहा। इन को बहरी रास्ते से यूरोप से मुआवनत मैसर रहती थी। बैबरस ने एन जालूत में मंगोलों के साथ इत्तेहाद करने की कोशिश करने पर 1268 हमजा में मसीही सल्तनत इंताकिया का खात्मा किया। इंताकिया की सल्तनत का खात्मा 1271 हमजा में 9वीं सलीबी जंग का बायस बना, जिसकी क़यादत अनगलसतान के शाह एडुरड ने की, मगर वो बैबरस से कोई भी इलाका छीनने में नाकाम रहा। बैबरस ने अपनी सल्तनत को जुनूब में सूडान की तरफ भी वसअत दी। अपनी इन फुतूहात और कारनामों की वजह से बैबरस का नाम मसर और शाम में सलाहुद्दीन ऐवबी की तरह मशहूर हुआ। बैबरस के बारे में कहा जाता है कि वो भेस बदलने का शौकीन था। कभी वो गुदागर का रूप धारता और कभी मेहमान बनकर दस्तरख़्वान पर अकेला मजे उड़ाता दिखाई देता। बल्ला का हाजिर दिमाग था, फितरी तौर पर जनगजू था, सकी अस्करी सलाहियतें, दहशत और सहरा में परवान चढ़नी। इसे दमशक में तकरीबन 500 रुपए में फरोख्त किया गया। वो बहरी ममलूकों के जत्थों में बतौर तीरंदाज शामिल हुआ और बिलाखिर इनका सरदार बन गया। वो अकेला खाकान आजम की एल्गार के सामने हायल हुआ और मंगोलों को तहस नहस कर दिया। इसके जवाबी हमले ने फ्रांसीसी बहादुरों की कमर तोड़कर रख दी थी। बल्ला का खुश तब इंसान था, घोड़े पर सवार होकर अकेला निकल जाता तो दूसरे दिन फ़लस्तीन में नमूदार होता और चौथे दिन सहराए अरब में मिलता। बड़ा हौसला मंद था, एक एक दिन में मीलों की मुसाफत तय कर लेता।
जब सुल्तान बना तो इसके मुशीरों और वजीरों को भी इसके अज़ाइम का इल्म ना होता। हर शख्स को यही ख्याल रहता मुमकिन है सुल्तान इसके करीब बैठा इसकी बातें सुन रहा हो। लोग इसके कारनामे सुनकर खुश होते लेकिन इसके तकर्रब से घबराते। बयान किया जाता है कि एक दिन बेबरस ने एक तातारी सिपाही का भेष बदला और तनहा शुमाल की तरफ गायब हो गया। कई दिन सफर करने के बाद वो तातारियों के इलाके में दाखिल हुआ और जगह जगह घूम फिर कर हालात का जायजा लेने लगा। अंग्रेज मुसन्निफ हीर लडीम इसके बारे में लिखता है कि मुख्तलिफ जुबानों में महारत रखने की वजह से वो हर कस्म के लोगों में घुल मिल जाता। असलाए इस पर किसी को शुबा न हुआ। एक दिन इसने तातारी इलाके के किसी नामबाई की दुकान पर खाना खाया और एक बर्तन में अपनी शाही अंगूठी उतार कर रख दी। फिर अपने इलाके में वापस आ गया और वहां से तातारी फरमानरवा को खत लिखा, मैं तुम्हारी ममलुकत के हालात का मुआयना करने के लिए फलां जगह गया था। नामबाई की दुकान पर अंगूठी भूल आया हूँ। मेहरबानी फरमा कर वो अंगूठी मुझे भिजवा दो क्योंकि वो मुझे बहुत पसंद है। काहिरा के बाजारों में लोग ये किस्सा सुनकर कहकहे लगाते थे। एक दफा सुल्तान बेबरस ईसाई जाहिर का भेष बदलकर सुलीबियों के मकबूजा इलाकों में दाखिल हुआ और कई हफ्तों तक इनके फौजी इंतजामात का जायजा लेता रहा। कहा जाता है कि वो तकरीबन 20 ऐसे किलों को देखने में कामयाब हुआ जो ईसाइयों की कुव्वत का मरकज थे। एक दिन इसने कासद का भेष बदला और एक हरन का शिकार लेकर सीधा इंताकिया के हाकिम बोहमंड के दरबार जा पहुंचा। जब बेबरस किले से बाहर गई तो किसी ने आकर बोहमंड का बताया ये एलची खुद सुल्तान था। ये सुनकर बोहमंड पर लज़्ज़त तारी हो गया। बेबरस की बेदार मगजी ने जहां इसे अपनी अवाम की आंखों का तारा बना रखा था वहां दुश्मनों के दिल पर ऐसी हैबत तारी कर दी थी कि सब उसका नाम सुनकर थराते थे। तातारियों को इनकी उरूज में रोकने वाला यही जनगजू था। मरका एन जालूद का हीरो भी बेबरस को ही कहा जाता है। इस के सामने जब कोई हलाको खान के जुल्म और जबर की बातें करता तो बेबरस कहकहा लगा कर कहता, वक्त आने दो तातारियों को हम दिखा देंगे कि लड़ना सिर्फ वो नहीं जानते। तातारियों के उरूज के दौर में सुल्तान बेबरस के दरबार में जब हलाकों के एलची आए और बदतमीजी से बात की तो बेबरस ने इनके सर कलम करके काहिरा के बाजारों में लटका दिया ताकि लोगों को पता चल जाए कि अब लड़ना होगा या मरना होगा। तारीख गवाह है कि मसर के इस बहादुर ने तातारियों को पहले ही मार्के में ऐसी शिकस्त दी कि इसके बाद वो आगे बढ़ने की हिम्मत खो बैठे। बेबरस ने 1 जुलाई 1277 को वफात पाई और इसे दमश्क के अल-मक्तबा अल-ज़ाहिरिया में दफन किया गया।